हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में। बच्चों, आपके लिए ना बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं मैं। मुझे बताया कि अब आप लोगों ने ना वीडियो देखना बिल्कुल बंद कर दिया है और आप ये सोच रहे हैं कि अब हम सर की वीडियो नहीं देखेंगे या हम सर से बात नहीं करेंगे। तो बच्चों, ऐसा नहीं है। टीचर्स का काम होता है कि अगर उसके चैनल पर एक बच्चा भी लाइव आएगा ना, या एक बच्चा भी उसकी वीडियो देखेगा, टीचर अपनी पूरी जान लगा देता है। तो टीचर उसी का नाम होता है। टीचर उसी को कहते हैं जो अपने स्टूडेंटों को सही रास्ते पर लेके आए। ये एक बुज़दिल वाला काम होता है कि हम किसी को फॉलो करें या फिर हम उसको पहले वीडियो देख रहे हैं या उससे हम पहले फॉलो कर रहे हैं, बाद में उसको अनफॉलो कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों। हमेशा याद रखो कि एक अच्छा स्टूडेंट वही स्टूडेंट होता है जो अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को अच्छी तरह से फॉलो करता है और उनकी बात मानता है। तो बच्चों, मैं सीबीएसई की तरफ से आपको बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन देके आता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ही आपके लिए बिग है। सीबीएसई ने आज ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप पहले चेक करने बाद में मेरी वीडियो को आप देखें, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्किप ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो ही मैं 5 या 6 मिनट की बनाने वाला हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। लेकिन वीडियो बड़े काम की है आपके लिए। क्या काम किया है, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, सीबीएसई ने अभी ये नोटिस जारी किया है कि जो पहले क्लास 12 का जो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का जो एग्जाम होता था ना, वो एक दिन होता था, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो, क्योंकि 12th वाले बच्चे एक ही सब्जेक्ट में भर सकते हैं कंपार्टमेंट, तो इसीलिए उनका एक ही दिन होता था। लेकिन अब सीबीएसई ने इसको बिल्कुल पूरी तरह से खारिज करके अब 10th वालों को भी साथ में ले लिया है। यानी कि इस बार 2024 में जो कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट के एग्जाम होंगे वो एक ही दिन होंगे। 15 जुलाई की आपकी डेट शीट आ गई है। अब क्लास 10th और 12th वाले एक ही दिन एग्जाम देंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ये बिग इन्फॉर्मेशन है। अभी आपको यूट्यूब पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, किसी भी यूट्यूबर वाले किसी भी चैनल को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सबको लाइक करना चाहिए। देखो, पहले आप हमारी वीडियो देखते थे, बहुत सारी कमेंट आती थी, बहुत सारे लाइक आते थे। आप भी तो वही बच्चे हैं, हम भी तो वही टीचर हैं। तो यार एक बात बताओ, मिस्टेक सभी से होती है। आपको लग रहा है कि हमसे गलतियां हुई हैं, या मान लीजिए कोई भी आपके दिमाग में गलतफहमी चल रही है, किसी ने भी गलतफहमी आपके माइंड में डाल दी है, तो ये बच्चों, ये आपके लिए ये एक अच्छा काम नहीं है। एक बात बताओ, क्या एक स्टूडेंट कभी किसी टीचर से नाराज होता है? नहीं होता। और गलती किससे नहीं होती? हमारे पेरेंट्स से गलती नहीं होती है? क्या हमारे पेरेंट्स से, जो हमारे बड़े हैं, उनसे कोई मिस्टेक हुई है तो क्या हम उनसे बोलना छोड़ देंगे? क्या हम उनसे बात करना छोड़ देंगे? तो ये सब बुज़दिल वाले काम होते हैं। इनको प्लीज डोंट माइंड मत करना। मैं किसी बच्चे को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि बच्चों देखो, आप स्टूडेंट हैं, आप प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, चाहे जो भी आप स्टूडेंट हैं, किसी भी स्टेट से आप स्टूडेंट हैं, हमने आपको अपना डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर तक दे रखा है आपको, जिससे कि आप हमसे सीधा कांटेक्ट करें और आप अपनी परेशानी को पूछें। लेकिन रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ है? रिजल्ट आने के बाद भाई, जैसा आपने कराया तभी, जैसे आपने कराया वैसे तो आपको फल मिला है। मैंने तो आपकी कॉपी जाके नंबर नहीं बढ़ा दिए, मैंने तो आपके नंबर कम नहीं करा दिए। तो इस चीज को भी ध्यान में रखा करो। गुस्सा वहां जायज होता है निकालना जहां पर कोई आपको वैल्यू लग रही है कि हाँ, मेरा गुस्सा दिखाने से यहाँ पर सबको ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपका प्यार और हमारा प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। एक टीचर वही अच्छा होता है जो अपने नाराज स्टूडेंट को एक सही डायरेक्शन पर लेकर आए, और उसकी अहमियत उस बच्चे को तब पता चलती है जब वो थोड़ा फ्यूचर में आगे बढ़ जाता है। बात आई समझ में आपको? तो बच्चों, ये सीबीएसई की इंफॉर्मेशन है कि इस बार 10th और 12th के एग्जाम एक ही दिन होंगे, यानी कि 15 जुलाई को आपकी डेट आ गई है, और उसी दिन आपके सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। जिन बच्चों ने 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट भरी है, वो भी 2 दिन उसी दिन एग्जाम देगा, और 12th वाला तो खैर एक ही एग्जाम देता है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, उसकी बात कर रहा हूं आपसे। आपको जो तैयारी करनी है बच्चों, आपको तैयारी करनी है। देखो, सीबीएसई ने अभी अपने नोटिस में ये भी बोल दिया है साफ साफ कि वो शुरू के 4 चैप्टर से आपको बहुत नंबरों का सिलेबस देने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में आपके नंबर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए, तो बच्चों मेरे कहने से आप 4 चैप्टर शुरू करके जाए, वरना पढ़ने को तो पूरी बुक है भाई, पूरी बुक पढ़े आप, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हमें सामने वाले की बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर में कहीं ना कहीं बहुत काम आ जाती हैं। तो मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं बस कि देखो, अगर सीबीएसई ने किसी नोटिस को जारी किया है तो उस नोटिस को आप फॉलो करें, देखें भाई। अगर आपको, मैं ये कह रहा हूं, पूरी बुक कर लो आप, ठीक है, आपने कर ली। अगर आप उनमें से, पूरी बुक में से अगर आप 4 चैप्टर अच्छी तरह से कर लोगे, तो आपको इसका फायदा होगा, नहीं होगा? या मुझे फायदा होगा? आपको फायदा होगा। जो बच्चे परेशान हो गए, जिन्होंने कंपार्टमेंट फॉर्म भरा है, इंप्रूवमेंट फॉर्म भरा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि आप शुरू के 4 चैप्टर करके जाए। यही आपका मेन सिलेबस है, इन्हीं में से ज्यादा आता है। और जो बच्चे पुराने हैं, जो बच्चे तीसरी चौथी बार एग्जाम दे रहे हैं, वो तो जानते हैं कि कहाँ कहाँ से ज्यादा आता है, तो उनके लिए तो हम कुछ कहेंगे भी नहीं।
तो इसीलिए बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि देखो टीचर्स कोई भी हो, सबको रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट जितनी आप करोगे आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि बच्चों अगर किसी टीचर से, कोई भी हो, बड़ा हो कोई भी हो, गुरु तो गुरु होता है ना भाई। किसी भी आदमी से अगर आपने एक वर्ड सीख लिया तो समझ लो वो आपका गुरु हो गया। और गुरु का अपमान समझ लो ईश्वर का अपमान होता है। क्योंकि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, ऊपर वाला कौन है, इसकी पहचान भी तो गुरु कराता है। या गुरु ही नहीं होगा तो फिर आपके आपके जीवन में जो विकास है, जो आपकी लाइफ में जो अंधकार है, दूर कौन करेगा। आप सभी ने एकलव्य की कहानी तो सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो जाइए यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करिए। क्या उससे बड़ा कोई शिष्य हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। उसने अपने एक असली शिष्य होने का फायदा निभाया, असली शिष्य होने का फर्ज अदा करा था उसने अब, यानी कि उससे गुरु ने सिर्फ यही तो कहा था कि अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे आपका ये सिर्फ ये दाहिने हाथ का आपका अंगूठा चाहिए। क्योंकि उनको पता थी कि अगर इसका दाहिना हाथ का अंगूठा चला गया तो फिर ये विद्या नहीं सीख पाएगा, फिर ये तीरंदाजी नहीं कर पाएगा। बात आती है आपकी समझ में। तो वहां गुरु जो थे वो चाहते थे अर्जुन से ज्यादा कोई वो नहीं होना चाहिए, ताकतवर धनुर्धर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उसके साथ वो कपट किया था, लेकिन उसने क्या काम करा, दूसरे हाथ से उससे ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गुरु कोई भी हो, आपको सबको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये आज का मोटिवेशन था। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, मुझे याद आ गया कि देखो इस बार जो सीबीएसई के लिए तकरीबन 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया है कॉपी को रीचेक इन करने के लिए। तो आप ये मान लो सभी बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं, किसी के 10 बढ़ रहे हैं, किसी के 12 बढ़ रहे हैं, किसी के 15 बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये अपने आप पर बिलीव है कि मैंने कॉपी में सही किया था और मेरे नंबर कम आए हैं, तो वो जाके अप्लाई कर दो। और अप्लाई कर देंगे तो आपके डेफिनेटली बोल रहा हूँ नंबर बढ़ेंगे आपके। जितने बच्चों ने अप्लाई करा, किसी का भी एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है इसके नंबर नहीं बढ़े हो, किसी के 10, किसी के 5। तो बच्चों आपके पास मौका है। अगर आप नंबर आपने कॉपी के लिए अप्लाई कर दिया और नंबर आपके बढ़ गए तो आप री एग्जाम या कंपार्टमेंट बिल्कुल मत देना। तो यही आज की वीडियो बनाने का हमारा छोटा सा मोटिवेशन स्पीच है जो मैंने आपको दी है। तो इसीलिए बच्चों आप वीडियो से जुड़े हमसे और अपने जो भी आपके डाउट्स हैं हमें बताएं। और आपको अगर लग रहा है कि यार हमें इस चीज में परेशानी है तो उसका समाधान भी आपको हम ही बताएंगे। इसीलिए बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको किस तरह की क्वेरी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।